सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दायर होने वाली दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी आज से तहकीकात का आगाज करेगी। कमेटी मॉनिटरिंग कमेटियों की रिपोर्ट तहकीकात का हिस्सा बनाने की मजाज होगी। कमेटी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलोच तलबा की बाजियाबी केस में वजीर आजम, वज़रा और सेक्रेटरीज को आज तलब कर लिया। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने रिमार्क दिए थे कि पेश होकर बताएं कि आला तरीन ओहदों पर बैठकर बलोच तलबा को बाजियाब न कराने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और बैठक। नून लीग पीपल्स पार्टी को सदारत स्पीकरशिप देने पर रजामंद। विफाक और पंजाब में भी अहम वजारतें और जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी को देने की पेशकश। आजम नज़ीर तारड़ चेयरमैन सेनेट के मजबूत उम्मीदवार। बलोचिस्तान में वज़ीर आला जाला होगा। राना सनाउल्लाह का नाम मुशीर दाखिला और गवर्नर पंजाब के लिए ज़ेर गौर। इसहाक दर कहते हैं हतमी नुकात तय नहीं पाए। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके, आज 5वीं नशिस्त होगी। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। कोई वजारतें नहीं लेंगे, हम इंश्योर करेंगे जमहूरियत बचे। 3 साल नून लीग और 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ मुस्तरद। बिलावल भुट्टो ने वफाक में वज़ीर आज़म को वोट देने और वजारतें न लेने का ऐलान कर दिया। ठट्टा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक सीट छोड़ रहा हूँ, मौलाना और पीर साहब मुकाबला करने, औकात का पता चल जाएगा। विफाक में हुकूमत साजी के लिए गहमा गहमी उरूज पर। MQM का वफ्द आज इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेगा। वफ्द में गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। वफ्द नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से शराइत पेश करेगी। बलूचिस्तान में पार्टी पोजीशन फिर तब्दील। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। मीर लियाकत लहरी, असमत यार काकड़ और मौलवी नूरुल्लाह की इस्लामाबाद में मरकजी क़यादत से मुलाकात। तीनों अरकान की शमूलियत के बाद सूबे में पीपल्स पार्टी की सूबाई नशस्तों की तादाद 13 हो गई। तहरीक इंसाफ की भी वजारत उज़्मा के लिए कोशिशें तेज। बानी PTI ने अपने आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद की हिदायत कर दी। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। पार्टी से मुखलिस रहने के हल्फनामे भी लिए गए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह की मुलाकात। साहबजादा हामिद रजा ने PTI से गैर मशरूत इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को धचका। पार्लियामेंटेरियन से मुज़ाकरात पर पार्टी में इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक हज़ारा और मालाकन डिवीजन के रहनुमाओं ने PTI-P से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ अब तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की आज JUI शेरानी ग्रुप से भी मुलाकात है। चट्टा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और इसका एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि मैंने अवाम की पेट में छुरा घोंपा है। इसकी इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए और जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कमिश्नर पिंडी का बयान से मौक़िफ़ की तायद। मुबैना इंतखाबी धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने और तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मरयूब और बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जिनका नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिया वो इंक्वायरी से अलग हो जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान जल्द किया जाए। कराची में 18 सीटें चुराई गई। पेशावर असम्बली की 7 से 8 नशिस्तें कमिश्नर ने भरवाई। तहरीक इंसाफ मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी।
कमिश्नर आकर के अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ देता है और वो कह रहा है कि मैंने सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। ये उस मौक़िफ़ की तायीद है जो हम कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी। ब्यूरोक्रेट्स को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नून लीग की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरऊब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। जिन हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन उनके नताइज को ऑडिट करे। ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सिरीन को शामिल किया जाए। फाफिन की तजवीज़ रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है। इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे, मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में आरओ ऑफिस के बाहर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराओं को बंद कर दिया। किला अब्दुल्ला, जोब, नसीराबाद, तुरबत के मुख्तलिफ मकामात पर भी मुजाहिरे। एहतजाज और कौमी शाहराए बंद होने से अवाम को मुश्किलात का सामना। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी करेंगे। सेनेट अरकान अलविदाई तकरीर करेंगे। आइन पाकिस्तान के मुताबिक सेनेट के निस्फ अरकान का इंतखाब अगले माह होगा। मुल्क के बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। शुगरान, काहान, नारान में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने और तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गजा में इजरायली हमले जारी। ताज़ा कार्रवाई में 66 अफराद शहीद। खान यूनिस में 22, वस्ती गजा में 44 शहादतें। 24 घंटों में 150 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 29,000 से भी बढ़ गई। अल-क़स्साम की जवाबी हमले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत बनाने की फौरी ज़रूरत है। इसराइली जंगी काबीना ने मार्च में रफा में ऑपरेशन शुरू करने की डेडलाइन दे दी। इसराइली वजीर बेनी गैंटर ने कहा है कि हमास 10 मार्च तक तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, वरना रफा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रमज़ान के दौरान फ़लस्तीनियों का मस्जिद अक्सा में दाखिला महदूद करने की भी मंजूरी। ब्राज़ीलियन सदर ने गजा में नस्ल कुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। कहा गजा जंग वैसे ही है जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। बयानबंद पर हमास का ब्राज़ीली सदर से इजहार तशक्कुर। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बरहम। इजराइल का नाज़ियों और हिटलर से मवाजना, सुर्ख लकीर उबूर करना करार। ब्राज़ील को सख्त नताइज की धमकियाँ। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में फायरिंग का वाक़या। 2 पुलिस एहलकार और 1 फायर फाइटर हलाक। मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया।